शांति देवी सुबह सुबह मंदिर जाने के बहाने रोज घर से चली जाती, लेकिन आज सुबह से दोपहर हो गई पर शांति देवी नहीं आई। पीछे बैठी निर्मला कब से गुस्से में बड़बड़ाती जा रही थी। सुबह सुबह मंदिर की आड़ में तफरी करने निकल गई और सारा काम मेरे सिर, क्या खाक आराम करवाएंगी मुझे। देर शाम शांति देवी घर लौटी। अब वह रोज जाने लगी और एक दिन अचानक जब बेटे को माँ की सच्चाई का पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सावन की फुहारों के बीच गांव की हवा में गीली मिट्टी की भी महक तैर रही थी। शांति देवी अपने पुराने पुरखों के बनाए घर के बरामदे में लकड़ी की चौकी पर बैठी थी। उनकी पथराई आंखें गांव के बाहर जाने वाली पगडंडी पर टिकी थी, सोचते हुए कि डाकिया अभी आता ही होगा। आज महीने की 10 तारीख थी। 10 दिन, पूरे 10 दिन बीत चुके थे। उनके बेटे नीरज का मनी ऑर्डर अभी तक नहीं आया था। आज तक के उनके जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था। नीरज, उनका लाडला बेटा, शहर में रहता था जबकि शांति देवी गांव में, परंतु शहर की चकाचौंध में रहते हुए भी वह अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। नीरज अपनी माँ को भी अपने साथ शहर ले जाना चाहता था, परंतु शांति देवी जानती थी कि उनकी बहू निर्मला उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करती। इसलिए नीरज के लाख मनाने पर भी शांति देवी उनके साथ शहर जाने को तैयार नहीं हुई थी। कभी कभी बेटे से मिलने का दिल करता तो चली जाया करती थी और 1-2 दिन लगाकर वापस आ जाती थी। हर महीने की पहली या हद से हद दूसरी तारीख को नीरज द्वारा भेजे गए पैसे गांव के पोस्टमास्टर बाबू ले आते थे। वे सिर्फ पैसे नहीं होते थे, वे नीरज की सलामती का प्रमाण होते थे और शांति के अकेलेपन में बेटे के साथ होने का एहसास कराते थे। कहीं नीरज इस बार पैसे भेजना भूल तो नहीं गया। बैठी बैठी वो खुद से ही प्रश्न कर रही थी। हर बार जब कोई साइकिल की घंटी सुनाई देती उनका दिल धक से रह जाता। शायद यही डाक बाबू हो, पर पास आने पर अक्सर कोई पड़ोसी का लड़का निकल आता, भीगे बालों से पानी छटकता हुआ, मस्ती में साइकिल चलाता हुआ। चिंता का एक सर्द बादल उनके मन पर छा गया। उन्होंने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया। उसकी स्क्रीन पर नीरज की तस्वीर लगी थी, वही खिलखिलाता चेहरा जो उन्हें हर दुख भुला देता था। परंतु आज शांति देवी का मन बहुत अशांत था। नंबर मिलाया, घंटी बजती रही और फिर फ़ोन कट गया। शांति देवी का दिल घबरा गया। उन्होंने दोबारा फ़ोन मिलाया, परंतु फिर वही हुआ, कोई जवाब नहीं। अब उस माँ का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। क्या हुआ होगा मेरे बच्चे को? सब ठीक तो होगा ना वहाँ? वो बुदबुदाई। घंटों बाद जब शाम ढलने लगी उन्होंने एक बार फिर से हिम्मत करके फ़ोन मिलाया। इस बार नीरज ने फ़ोन उठा लिया। हेलो माँ। नीरज की थकी हुई बुझी बुझी सी आवाज़ आई। उस आवाज़ में वो रोज वाली खनक नहीं थी। नीरज बेटा, तू ठीक तो है ना? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? शांति की आवाज़ में चिंता झलक रही थी। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस एक ज़रूरी काम में फंसा था। नीरज ने बात टालने की कोशिश की। पैसे बस 1-2 दिन में भेजता हूँ। कुछ ऐसा काम आ गया था कि भेज नहीं पाया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। इससे पहले कि शांति कुछ और पूछ पाती उसने कहा, अच्छा माँ, अभी रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। और फ़ोन रख दिया। 1-2 दिन का वादा 5 दिन में बदल गया और फिर हफ्ते में। पैसे नहीं आए। शांति देवी ने जब भी फ़ोन किया नीरज ने या तो उठाया नहीं या फिर वही टोल मटोल वाला जवाब दिया। अब शांति देवी को यकीन हो गया, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, उनका बेटा किसी मुसीबत या परेशानी में है। एक माँ की अंतरात्मा सब समझ रही थी। वो मुझे बताएगा नहीं ताकि मैं परेशान ना हूँ, लेकिन माँ हूँ, उसकी आवाज़ सुनते ही समझ जाती हूँ कि बेटा खुश है या उदास। मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती। उन्होंने फैसला किया। अगले दिन की पहली बस पकड़कर वह शहर जाएंगी। अगले दिन शहर की एक ऊंची इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट में सुबह सुबह खामोशी ने जैसे घर पर कब्जा कर रखा था। नीरज सोफे पर सिर पकड़कर बैठा था और उसकी 6 महीने की गर्भवती पत्नी निर्मला उसके सामने खड़ी थी। कमरे में तनाव
हवा में घुला हुआ था। अब क्या होगा नीरज? डॉक्टर के अगली विजिट के पैसे भी नहीं हैं, मेरी दवाइयाँ भी खत्म होने वाली है, घर में राशन भी बस 2-4 दिन का है। निर्मला की आवाज़ में झुंझलाहट और डर का मिला जुला भाव था। नीरज ने बेबसी से उसकी ओर देखा। मैं क्या करूं निर्मला, एक झटके में नौकरी चली गई। नए नौकरी के लिए दिन रात भटक रहा हूं, पर कहीं बात नहीं बन रही। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता माँ की है। गांव में वह अकेले कैसे गुजारा कर रही होगी। निर्मला ने मुंह बना लिया। ओहो, आप भी ना हर बात में माँ माँ। अरे गांव में रहती है वह, कौन से उनके खर्चे हैं, शहर नहीं है कि हर कदम पर पैसा लगे। और जितने पैसे आप हर महीने भेजते हो, मुझे यकीन है आधे भी खर्च नहीं करती होगी। अच्छे खासे पैसे जमा करके बैठी होंगी। आप यहाँ की सोचो, हमारा क्या होगा, आने वाले बच्चे का क्या होगा। नीरज को निर्मला की बातें चुभ रही थी, पर वह जानता था कि उसका डर भी जायज़ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ निर्मला, दोस्तों से उधार मांगने में भी शर्म आ रही है, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब तक नौकरी नहीं मिलती हमें किसी तरह। उसकी बात अधूरी रह गई। दरवाजे की घंटी बजी। इस वक्त कौन होगा? निर्मला बड़बड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने दरवाजा खोला और सामने अपनी सास को एक छोटा सा बैग लिए खड़ा देखकर शन रह गई। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, माँ जी आप। निर्मला की हैरानी आवाज़ सुनकर नीरज भी बाहर आया। अपनी माँ को यूं अचानक सामने देखकर वो भी हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो माँ से नजरें नहीं मिला पा रहा था। शांति देवी ने उन दोनों के चेहरे पर तैरती हैरानी को पढ़ लिया। उन्होंने स्थिति को सहज बनाने की कोशिश करते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हो? अंदर नहीं बुलाओगे? हाँ हाँ माँ, आओ ना। नीरज हड़बड़ाकर आगे बढ़ा और माँ के हाथ से बैग लेकर उन्हें अंदर ले आया। माँ, आप अचानक, सब ठीक तो है? आने से पहले फ़ोन कर देती, नीरज ने सोफे पर बैठते हुए कहा। शांति देवी ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे, चेहरे पर चिंता की लकीरें। सब एक पल में पढ़ लिया। तेरी आवाज़ ही बता रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। एक माँ से उसका बेटा कुछ छुपा सकता है, पर माँ की आंखें सब देख लेती है। तूने तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं समझी, इसलिए मैं खुद ही चली आई। अब बता, बात क्या है? माँ के स्नेह भरे स्पर्श और उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर नीरज टूट गया। उसकी आंखें भर आई। उसने सिसकते हुए अपनी नौकरी जाने से लेकर घर की आर्थिक तंगी तक की पूरी कहानी माँ के सामने कह डाली। यह सुनकर शांति देवी की पैरों तले से भी जमीन खिसक गई, पर उन्होंने खुद को संभाला। यह वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं, बेटी को हिम्मत देने का था। उन्होंने नीरज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस इतनी सी बात? यह बात तो मुझसे छिपा रहा था। अरे पगले, नौकरी ही तो गई है, हिम्मत थोड़ी गई है। तो चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। तुझे इससे भी अच्छी नौकरी मिलेगी। शांति देवी हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम की ओर गई तो पीछे से निर्मला ने धीरे स्वर में अपने पति से कहा, देखा, एक तो पहले से ही हमारी मुसीबतें कम नहीं हो रही थी, ऊपर से यह भी आधम की। अब इनका खर्च भी हमारे सिर। गांव में रहती थी तो ठीक था। चुप करो निर्मला, माँ सुन लेगी। नीरज ने उसे डांटा। तो सुनने दो, इसमें डरने की क्या बात है? उन्हें भी तो सोचना चाहिए था। बिना बताए मेहमान बनकर चली आई। पहले ही घर का काम करके मेरी जान निकल रही है, अब इनकी भी सेवा करो। महंगाई ने वैसे ही कमर तोड़ रखी है। नीरज ने उसे समझाते हुए कहा, निर्मला तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? माँ के आने से तुम्हें आराम मिलेगा। वो गांव में एक पल खाली नहीं बैठती, देखना तुम्हारा काम हल्का ही होगा। शांति देवी ने दरवाजे की ओर से यह सब सुन लिया था। बहू की बातें उनके सीने में तीर की तरह चुभ रही थी, पर उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। वो समझ गई थी कि यहाँ उनका आना बहू को पसंद नहीं आया, पर अपने बेटे को इस हाल में छोड़कर वो जा भी नहीं सकती थी। दोपहर का समय था। शांति देवी कमरे में लेटी थी। बाहर के कमरे से नीरज और निर्मला की दबी दबी आवाज़ें आ रही थी। मुझे डॉक्टर के पास जाना है, निर्मला कह रही थी। चेकअप का टाइम हो गया है, पर ना तो डॉक्टर की फीस के पैसे हैं और ना ही दवाइयों के। डॉक्टर ने अच्छे फल फ्रूट खाने को कहा है, पर एक सेब खरीदने के भी हिम्मत नहीं है। मैं कुछ करता हूँ निर्मला, कहीं से कुछ इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। नीरज की आवाज़ में गहरी लाचारी थी। यह सुनकर शांति देवी का कलेजा मुंह को आ गया। उनके बच्चे
एक एक पैसे के लिए मोहताज थे। वो उठी। थोड़ी देर बाद उन्होंने बाहर आकर कहा, बेटा, यहाँ बैठे बैठे घुटन हो रही है, जरा पास के पार्क तक टहल आती हूँ। नीरज कुछ कहता उससे पहले वो घर से बाहर निकल गई, पर वो किसी पार्क में नहीं गई थी। वह सीधे उस बाजार की ओर बढ़ी जहाँ सुनारों की दुकानें थी। उन्होंने अपने हाथ में पहने हुए चांदी के मोटे कंगन को देखा। यह उनके पति की आखिरी निशानी थी। उनकी आंखें भर आई। एक पल को हाथ रुका और फिर बहू के पीले चेहरे और बेटे की बेबसी ने उनकी सारी ममता को झकझोर दिया। उन्होंने एक दुकान में जाकर वह कंगन बेच दिया और मिले हुए पैसों से उन्होंने अपनी गर्भवती बहू के लिए सेब, अनार और सूखे मेवे खरीद लिए। बाकी के पैसे उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लों में बांध लिए। जब वह फलों से भरा थैला लेकर घर पहुंची तो नीरज और निर्मला हैरान रह गए। माँ, यह सब? अरे, मैं तो बस आसपास टहलने के लिए निकली थी। रास्ते में दुकानें देखी तो सोचा बहू के लिए कुछ खरीद लूं। तू तो जानता ही है, पैसे तो मेरे पल्लू के साथ बंधे रहते हैं और बहू को तो ऐसी हालत में खूब फल खाने चाहिए, बच्चा स्वस्थ होता है। मेरी बहू की सेहत को नज़रअंदाज मत करना, उन्होंने कहा और चुपचाप कुछ 1000 रुपये नीरज के हाथ में रख दिए। यह रख ले बेटा, घर के खर्चे और बहू की दवाइयों के काम आएंगे। नीरज शर्मिंदगी और कृतज्ञता के मिले जुले भाव से माँ को देखता रह गया। वह जानता था कि गांव में माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, पर इस वक्त वो सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। जैसे ही शांति देवी कमरे में गई, निर्मला ने अपने पति के कान में फुसफुसाया, देखा, मैंने कहा था ना, माँ के पास बहुत पैसे हैं। तुमसे तो हर महीने मांगती थी, पर गांव में ज़रूरत ही क्या पड़ती थी, सब जमा कर रखा है और हमें यहाँ 1 रुपये के लिए तरसा रही थी। नीरज चुप रहा। उसे अपनी पत्नी की सोच पर दुख हो रहा था, पर वो उससे बहस करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन रात को उसने अपनी माँ से पूछा जरूर था, माँ, आपने जो हाथ में कंगन पहना था वो कहाँ है? लेकिन शांति देवी टाल मटोल कर गई। अगले दिन माँ के दिए पैसे लेकर वो किराने की दुकान पर पहुंचा। यह वही दुकान थी जहां से वह वर्षों से सामान खरीदता आ रहा था। दुकानदार चाचा, जिसके सफ़ेद बालों के साथ चेहरे पर भी एक स्नेहमयी मुस्कान रहती थी, नीरज को देखते ही बोले, अरे नीरज बेटा, आजकल तुम कम ही आते हो। पहले तो महीने का अच्छा खासा राशन ले जाते थे, अब तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें लेने आते हो। कहीं और से खरीदने लगे हो क्या? नीरज हल्की फीकी हंस पड़ा। नहीं चाचा, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, बस परेशानी ही कुछ ऐसी आ पड़ी है, जितना मन चाहे उतना सामान नहीं ले पाते। दुकानदार ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, घर में सब ठीक तो है? नीरज ने सांस भरकर सच बयां कर दिया, क्या बताऊं चाचा, अचानक नौकरी चली गई। नई नौकरी भी नहीं मिल रही, घर का खर्च है, बीवी को समय समय पर अस्पताल दिखाने ले जाना पड़ता है, बस पैसे का हिसाब नहीं बन पा रहा। समझ नहीं आता कैसे ज़िंदगी की गाड़ी चलाऊं, बहुत परेशान हो गया हूँ। दुकानदार, जो नीरज को काफ़ी समय से जानता था, उससे सहानुभूति भरी नज़रों से देखने लगा। अरे बेटा, तुम्हें जो भी राशन चाहिए बेझिझक ले जाया करो, पैसे फिर कभी दे देना। भगवान तो मेहनती इंसान को कभी निराश नहीं करता। यह तो बस थोड़े दिनों की परेशानी है, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। नीरज की आंखों में आभार तैर गया। नहीं चाचा, मैं जितना बन पड़े उतना ही लूँगा, वक्त आने पर बाकी ले लूँगा, उसने संकोच से कहा और दुकानदार से बस ज़रूरी चीज़ें तोल देने को बोला। दुकानदार ने सामान थैले में डालते हुए फिर हिम्मत बंधाई। याद रखना बेटा, ईमान और मेहनत वाले इंसान की डगर भले कठिन हो, मंजिल हमेशा मिलती है, बस हिम्मत मत हारना। नीरज ने सिर हिलाया। धन्यवाद चाचा। सामान का थैला हाथ में थामे वह घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो अंदर रसोई में शांति देवी बहू के लिए चाय बना रही थी और निर्मला किसी पत्रिका के पन्ने पलट रही थी। नीरज अंदर आया तो शांति देवी ने उससे पूछा, बेटा, यहाँ आसपास कोई मंदिर है क्या? हाँ माँ, है ना, कान्हा जी का एक बड़ा ही भव्य मंदिर है। नीरज ने उन्हें कुछ दूरी पर स्थित एक बड़े मंदिर का पता बता दिया। ठीक है, मैं जरा भगवान के दर्शन करके आती हूँ, तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगी, देखना कन्हैया की कृपा से तुझे नौकरी जल्द ही मिल जाएगी। इतना कहकर शांति देवी घर से निकल गई, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई पर शांति देवी नहीं आई। पीछे बैठी निर्मला कब से गुस्से में बड़बड़ाती जा रही थी। सुबह सुबह मंदिर की आड़ में
तफरी करने निकल गई और सारा काम मेरे सिर। क्या खाक हराम करवाएंगी मुझे। देर शाम शांति देवी घर लौटी। चेहरे पर हल्की सी थकान लेकिन आंखों में अजीब सी संतोष की चमक थी, जैसे उन्होंने दिन भर कुछ सार्थक किया हो। पर निर्मला ने ना तो उनकी तरफ देखा ना कुछ पूछा, बस रसोई में जाकर पानी का गिलास उठाया और अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद यह उनका रोज का नियम बन गया। वह सुबह जल्दी उठती, घर का ज़्यादातर काम झाड़ू पोछा बर्तन चुपचाप निपटा देती और फिर मंदिर के लिए निकल जाती। वो लौटती तो शाम हो चुकी होती थी। निर्मला को अब उन पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। निर्मला के मन में खीज और सवाल रोज बढ़ते गए। वो रोज अपने पति से लड़ती, क्या कहने हैं तुम्हारी माँ के, सुबह सुबह निकल जाती है मंदिर में बैठने ताकि घर का कोई काम ना करना पड़े और सारा दिन वहीं बिताकर शाम को आ जाती है। कोई इतनी देर मंदिर में भजन करता है क्या। सहेलियां बन गई होंगी वहां उनकी, जिनके साथ बैठकर दिन भर गप्पे हाँकती होंगी। आप तो कहते थे कि आपकी माँ के आ जाने से मुझे आराम मिलेगा, यहाँ तो मेरा काम और बढ़ गया है। एक तो उनका खर्चा, ऊपर से यह रोज रोज का तमाशा। नीरज अपनी माँ की तरफदारी करता। निर्मला, अगर उन्हें मंदिर जाना पसंद है तो इसमें हर्ज ही क्या है। वह अपनी उम्र की औरतों के साथ वक्त बिताती होंगी तो मन लगा रहता होगा। और काम की बात रही तो मैं हूँ ना आजकल, वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। लेकिन निर्मला का मुंह बना ही रहता। दिन बीतते जा रहे थे। नीरज हर रोज इंटरव्यू के लिए जाता पर हर जगह से निराश ही हाथ लगती। घर में अब भी तंगी थी पर शांति देवी हर कुछ दिन में थोड़े बहुत पैसे नीरज को दे देती, यह कहकर कि उनके पास यह पैसे पड़े थे। जो पैसे नीरज उनके पास गांव में भेजा करता था उसमें से बचा कर रखे थे। फिर एक दिन भगवान ने उनकी सुन ही ली। नीरज एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देकर लौटा। इस बार उसका चेहरा खिला हुआ था। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। इंटरव्यू पैनल के सभी सदस्य नीरज के आत्मविश्वास और योग्यता से बहुत प्रभावित थे। 2 घंटे में ही कंपनी से फ़ोन भी आ गया। उसे नौकरी मिल गई थी, पहले से भी बेहतर पद और ज़्यादा तनख्वाह पर। वह जल्दी जल्दी घर आया, हाथ में मिठाई का डब्बा था। निर्मला, निर्मला, मुझे नौकरी मिल गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यह सुनकर निर्मला भी चहक उठी। सच मुबारक हो, भगवान ने हमारी सुन ली, कहते हुए निर्मला खुशी के मारे नीरज के गले लग गई। नीरज की नज़रें माँ को ढूंढ रही थी। माँ कहाँ है? निर्मला ने लापरवाही से कहा। कहाँ होगी, अपने मंदिर में। तुम्हारी माँ तो सुबह सुबह ही निकल जाती है, सारा दिन तो मैं ही घर संभाल रही हूँ। खैर छोड़ो, अब जब तुम्हें नौकरी मिल ही गई है तो सबसे पहले मेरे लिए एक अच्छी काम वाली बाई का इंतजाम करो। मेरी हालत देखो, अब मुझसे और ज़्यादा काम नहीं होता। जो हुकुम मेरे आका, नीरज ने मजाक भरे लहजे में कहा। आज ही तुम्हारे लिए बाई का इंतजाम हो जाएगा। अब तुम्हारा पति कमाता है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा तो फिर एक काम करो, निर्मला बोली। घर में राशन बिल्कुल नहीं पड़ा। जो राशन आप उस दिन लेकर आए थे इतना कम था कि खत्म होते देर ही नहीं लगी। अब जाओ तो किराने की दुकान से सामान लेते आना। ठीक है, लाता हूँ। माँ ने जो पैसे दिए थे उनसे छोटे मोटे खर्च तो पूरे हो ही रहे हैं, कहकर नीरज घर से निकल गया। वो वापस उसी किराने की दुकान पर पहुंचा। सामान लेते लेते नीरज ने दुकानदार से पूछ लिया, चाचा यहाँ आसपास कोई अच्छी काम वाली बाई मिल जाएगी क्या? घर में सख्त ज़रूरत है। दुकानदार बोला, अरे बेटा, बिल्कुल सही वक्त पर पूछा। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने घर के लिए एक औरत को काम पर रखा है। काम इतना अच्छा और मन लगाकर करती है कि क्या कहूँ। अभी घर पर ही है, सफाई कर रही है। चलो मैं तुमसे मिलवा देता हूँ। अगर उनकी बात बन जाए तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा। दुकानदार का घर पास में ही था। यह तो बहुत अच्छा हुआ चाचा, कहकर नीरज दुकानदार के साथ उसके घर की ओर चल दिया। अंदर एक महिला झुकी हुई बड़ी लगन से फर्श चमका रही थी। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। दुकानदार ने उसे आवाज़ दी, बहन जी जरा सुनिए तो, इन्हें भी काम वाली बाई की ज़रूरत है। जैसे ही उस महिला ने पीछे मुड़कर देखा, नीरज की दुनिया घूम गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पैरों तले जमीन ही नहीं, उसका पूरा अस्तित्व
खिसक गया था। उसकी आत्मा अंदर तक कांप उठी और आंखें फटी की फटी रह गई। वो काम वाली बाई जो दुकानदार के घर में झाड़ू पोछा कर रही थी, वह और कोई नहीं, उसकी अपनी माँ शांति देवी थी। माँ, आप यहाँ। इससे ज़्यादा नीरज के गले से आवाज़ नहीं निकली। शब्द उसके हलक में ही घुटकर रह गए। शांति देवी अपने बेटे को यूं अचानक सामने देखकर पत्थर की मूर्ति बन गई। उनके हाथ से पोछा छूटकर गिर गया। शर्मिंदगी, पीड़ा और पकड़े जाने के डर से उनका चेहरा पसीने पसीने हो गया। सच आईने की तरह साफ था। उनकी माँ रोज मंदिर जाने के बहाने घर से निकलती थी और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके पैसे कमाती थी, ताकि उनके बेटे का घर चल सके, ताकि उनकी गर्भवती बहू को पौष्टिक आहार मिल सके, ताकि उनके बेटे का स्वाभिमान बचा रहे। जिस माँ को उसकी पत्नी बोझ समझ रही थी, जिस माँ के मंदिर जाने को काम चोरी मान रही थी, वही माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपने बुढ़ापे और सम्मान को दांव पर लगाकर दूसरों के घरों की गंदगी साफ कर रही थी। आज नीरज के सामने उसकी माँ नहीं, त्याग और तपस्या की देवी खड़ी थी, और वह खुद तो शर्मिंदगी, ग्लानि और अपनी नासमझी के अथाह बोझ तले दबा हक्का बक्का खड़ा था। दुकानदार भी नीरज के मुंह से निकले उस कांपते हुए शब्द से हिल गया, माँ। और फिर उसके अनुभवी मस्तिष्क में बिजली की तेजी से तस्वीरें कौंध गई। जब कुछ दिन पहले नीरज उसकी दुकान पर आया था तो अपनी नौकरी जाने, गर्भवती पत्नी और घर के खर्च का जिक्र करते हुए लगभग रो पड़ा था। उससे अगले ही दिन इस महिला ने अपनी पहचान छिपाकर उससे काम मांगा था और हर 2-4 दिन बाद ही अपनी मेहनत के पैसे मांग लेती थी। आज उसे समझ में आया था, वो पैसे उसके अपने लिए नहीं थे, बल्कि उस बेटे का घर चलाने के लिए थे जो अपनी ही परेशानियों में गुम था। उस दुकानदार ने दुनिया देखी थी, पर माँ की ममता का ऐसा निःशब्द और महान रूप उसने आज पहली बार देखा था। उसकी अपनी आंखें भर आई। वह सोचने लगा, कैसी शक्ति होती है एक माँ के अंदर, जो अपने ही अंश को पालने के लिए अपने सम्मान को दांव पर लगा दे। जिस बेटे को नाजों से पाला, आज उसी से छिपकर उसी के लिए दूसरों के घरों की गंदगी साफ कर रही है। कमरे में एक भारी असहनीय खामोशी छा गई थी। तभी नीरज ने अपने जड़ हो चुके पैरों को हरकत दी। वह आगे बढ़कर अपनी माँ के पास पहुंचा और उनके खुरदरे भीगे हाथों को अपने हाथ में थाम लिया, जो कभी उसे लोरी सुनाते हुए सिर पर हाथ फेरा करते थे। दुकानदार की ओर देखकर उसने हाथ जोड़े, फिर रुंधे गले से बोला, चाचा, मेरी माँ आज के बाद कोई काम नहीं करेगी। फिर उसने अपनी माँ की ओर देखा, जिनकी आंखें अब भी झुकी हुई थी। चलो माँ, घर चलो, मुझे नौकरी मिल गई है। यह बात सुनकर शांति देवी के दिल को बहुत सुकून मिला। नीरज अपनी माँ को सहारा देकर दरवाजे की ओर ले चला। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर इन आंसुओं के मायने अलग अलग थे। एक की आंखों में अपने त्याग के पकड़े जाने की पीड़ा थी, तो दूसरे की आंखों में अपनी ही नज़रों में गिर जाने की गलानी। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही वे दोनों घर के बाहर पहुंचे, नीरज स्कूटर में रखा राशन का सामान निकालने लगा। माँ, आप अंदर चलिए, मैं आता हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। शांति देवी ने थके हुए कदमों से घर के अंदर प्रवेश किया। उनकी आहट पाते ही सोफे पर बैठी निर्मला, जिसका चेहरा गुस्से और इंतजार से तमतमा रहा था, उठ खड़ी हुई। आ ही गई, पूरा शहर नाप कर। अरे कुछ तो लिहाज किया होता मेरी इस हालत का। यहाँ मैं ऐसी हालत में भी घर के सारे काम कर रही हूँ, और आप हैं कि सुबह होते ही हवा खाने निकल जाती हैं। बड़ा शौक है मंदिर में जाकर बैठने का, या सहेलियों के साथ बैठकर दूसरों की पंचायत करने का। हम पर बोझ बनकर बैठी हैं, इसका कोई एहसास भी है या नहीं? जब से आई हैं सिर्फ खर्चा ही बढ़ा रही हैं। शांति देवी किसी मूर्ति की तरह निशब्द खड़ी रही। हर शब्द एक चाबुक की तरह उनके आत्मसम्मान पर पड़ रहा था। निर्मला के ताने अभी खत्म नहीं हुए थे। क्या घूर रही हैं? सच कड़वा लग रहा है क्या? अरे आप जैसी औरतें तो बस। निर्मला, दरवाजे पर खड़ी नीरज की आवाज़ किसी शेर की दहाड़ की तरह गूंजी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। निर्मला और शांति देवी दोनों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। इससे पहले कि निर्मला कुछ समझ पाती, नीरज तेजी से आगे बढ़ा और एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। कमरे में एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया। निर्मला हक्की बक्की अपना गाल पकड़े उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अविश्वास और अपमान था। नीरज की आवाज़ कांप रही थी, पर हर शब्द स्पष्ट था। बोझ, तुम
तुम मेरी माँ को बोझ कह रही हो। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि जिस माँ को तुम ताने मार रही हो वो तुम्हारे और मेरे होने वाले बच्चे के लिए क्या कर रही थी। उसने अपनी माँ के फटे हुए कुरेदे हाथों की ओर इशारा किया। यह हाथ मंदिर में घंटी बजाने नहीं जाते थे निर्मला, यह लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करते थे ताकि तुम्हारी दवाइयाँ आ सके, ताकि तुम्हारे मुंह में एक पौष्टिक निवाला जा सके। नीरज की आवाज़ अब और ऊंची हो गई। वो चांदी का कंगन जो पिताजी की आखिरी निशानी थी, उसे बेचकर ही माँ तुम्हारे लिए फल लाई थी। जिस मंदिर को तुम काम से बचने का बहाना समझ रही थी, वह उसकी इज्जत की ढाल थी, ताकि उसका बेटा अपनी ही नज़रों में ना गिर जाए। एक एक शब्द निर्मला के सीने में तीर की तरह उतर रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो लड़खड़ाकर पीछे हटी और सोफे पर धम से बैठ गई। उसकी नज़रें शांति देवी के धूल भरे पांव और उनकी थकी हुई आंखों पर टिक गई। सच एक बर्फीले तूफान की तरह उसके अस्तित्व को कपा गया। वो अपने ही कहे शब्दों के बोझ तले दब गई। उसका सिर झुका और उसके कंधों को हिचकोले लगने लगे। सॉरी माँ जी, कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ी। शांति देवी यह सब देखकर एक पल को ठिठकी, फिर धीरे धीरे अपनी बहू के पास गई। नीरज ने उन्हें रोकना चाहा पर उन्होंने इशारे से मना कर दिया। उन्होंने निर्मला के सिर पर हाथ रखा। उसकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक माँ की ममता का अनंत सागर था। पगली, माँ से भी कोई माफ़ी मांगता है? माँ तो होती ही है अपने बच्चों की ढाल बनने के लिए। जब बच्चे पर आ जाती है तो वह खुद को आगे कर देती है, इसमें कोई एहसान नहीं, यह तो माँ का धर्म है। उन्होंने निर्मला का चेहरा ऊपर उठाया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, जिस दिन तू माँ बनेगी ना, उस दिन इस दर्द की मिठास को समझ जाएगी। एक माँ के लिए उसकी संतान से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता। मेरा मंदिर तो मेरा घर है, जहाँ मेरे बच्चे रहते हैं। यह सुनते ही निर्मला की सिसकियाँ और तेज हो गई। उसने एक झटके में खुद को शांति देवी के कदमों में डाल दिया और उनकी साड़ी पकड़कर किसी बच्चे की तरह रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पाप किया है। शांति देवी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। लेकिन आज यह सास और बहू का मेल नहीं था, यहाँ माँ और बेटी का मिलाप था। एक जिसने अपने त्याग की हर सीमा लांघ दी थी और दूसरी जिसने देर से सही लेकिन उस त्याग को पहचान कर खुद को उसी ममता के आगे समर्पित करने का प्रण कर लिया था और मन ही मन सोच लिया था कि वह अपनी इस माँ को खुद से दूर नहीं जाने देगी। नीरज दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आज सच में उसे अपना घर एक मंदिर की तरह दिखाई दे रहा था, जहाँ रिश्ते अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजर कर कुंदन की तरह चमक उठे थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आप यह कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।